तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर आज जो हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजयर्स हैं, डेली विजयर्स को लेकर आज यहाँ पर जो है बात होगी। तो फोन लाइन पर हमारे साथ यहाँ पर एक डेली विजयर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई, जिस तरह से कल की अगर हम बात करें, कल आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो है वो दी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या कुछ आपने आपकी तरफ से आप जो है बड़े कदम लिए जाएंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पर बता दीजिए। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया मुन्नी जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारी कल की, जैसा कि आपने पूछा कि कल की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या डिसीजन लिए गए, जी। उस पर मैं यही आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि जैसे कि आज से जब 4 मार्च को हम लोगों ने कंपनी बाग बंद किया था, जी उसके बाद सारे जो जम्मू के अफसरान हैं, जी जी। उन्होंने एक वायदा किया था कि सीएस साहब से आपसे आपसे मिलाएंगे। अब चीफ सेक्रेटरी जी श्री अटल डुल्लू जी से मिलाएंगे, तो वो बाद में उन्होंने हमें उनसे मिलाया। जी। लेकिन आज 4 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका था, हमें उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव व्यूज नहीं मिले, जी ना ही कोई नेगेटिव व्यूज मिले। हमें लगता है कि शायद वो इस मुद्दे को भूल चुके थे। तो इतना वेट करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, हम लोगों ने अब 10 सितंबर की कॉल दी है अपने आंदोलन की, जी जो कि बहुत बड़े स्तर पर होगा जम्मू कश्मीर की सड़कों पर। और ये जो आंदोलन है, ये जम्मू और कश्मीर जी। दोनों स्टेट के दोनों खित्तों में होगा। अच्छा, दोनों दोनों स्टेट्स में। जी जी, एक ही दिन और एक ही टाइम पर। जी। तो क्योंकि श्रीनगर के जो कश्मीर के हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी उनके साथ भी बातचीत चल रही है। जी जी। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये बहुत ही बड़े स्तर पर होगा। और जैसा कि आपको पता है जी कि ये जो सरकार है, ये या तो हमारे मुद्दे को भूल जाती है। जी जो जम्मू कश्मीर का बर्निंग इशू है, ये सरकार उसको भूल जाती है या उसको मतलब नेग्लेक्ट करती है। जी। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए इनको वो चीज याद दिलवाएंगे, अच्छी तरह से दिलवाएंगे। जी। और आज का ये जो 10 सितंबर का जो प्रोग्राम होगा, जी वो सभी प्रोग्राम से अलग होगा। डिसीजन मेकर प्रोग्राम होगा। जी। या तो ये हमें रखेंगे, और अगर रखेंगे तो हमें रेगुलर पॉलिसी अंडर SR 64, हमारी पेंडिंग वेजेस सब कुछ देंगे। जी। या फिर ये हमें डिपार्टमेंट से निकाल देंगे, और अगर ये निकालेंगे तो हमारी पेंडिंग वेजेस, हमारा जितना भी 20-20, 30-30 साल का जो PF बनता है, वो एक रकम को कोलैबोरेट करके जो भी एक फाइनल रकम बनेगी, वो हर एक बंदे को दी जाएगी। उसके बाद ये हमें निकाल सकते हैं, जी। ताकि हम लोग भी अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। जी। जी। तो भाई, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम आपने भी जो है वो सुना होगा, रिसेंटली यहाँ पर भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना की अगर हम बात करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम जितने भी डेली विजयर्स, VDC मेंबर्स, होम गार्ड्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, या जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजयर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर रेगुलाइज यानी परमानेंट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर इन्हें परमानेंट किया जाएगा तो वो उन्हें यहाँ पर जो है इलेक्शन के बाद, जैसे असेंबली इलेक्शन होते हैं, उसके बाद अगर भाजपा का CM बनता है तो फर्स्ट कैबिनेट में इनका मसला हल होगा। उन्होंने पहले भी बताया था, तो अब भी उन्होंने यही बताया है कि इलेक्शन के बाद इनका मसला यहाँ पर जो हल होगा। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से आप देखते हैं? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि रैना साहब के जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े हैं, जी। जो कि मुझे नहीं लगता कि पूरे होंगे।
अगर ये फिर से लॉलीपॉप्स की राजनीति करना चाहते हैं डेली वेजरों के साथ, जी। तो इनको मैं आगाह करना चाहता हूं, हम्म। एमपी इलेक्शन में आप लोग बेशक जीते, जी। लेकिन आपका मार्जिन जो था वो 5-5 लाख वोटों से कम होकर 1 लाख पर टिक गया। जी। और ये रहना साहब याद रखें कि ये एमएलए इलेक्शन है, तो इसमें इनका जो पूरी टीम है उसको ऑल आउट करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जी। हम लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, अगर इलेक्शन से पहले डेली बेसिस के थाली में रोटी का इंतजाम ये लोग करते हैं, जी। डेली बेसिस की बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम ये करते हैं, जी। डेली बेसिस की लाइफ को अच्छे लेवल पर लेकर जाते हैं, और डेली बेसिस के माँ बाप की दवाई का इंतजाम, ट्रीटमेंट का ये इंतजाम करते हैं, डेली बेसिस की जान की हिफाजत ये लोग देते हैं, मेडिकल देते हैं, तो इनको वोट देने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे। जी। और अगर ये फिर से वही राजनीति खेलना चाहते हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, जैसे ये 2014 से खेलते आए हैं कि हम लोग ही करेंगे और इलेक्शन के बाद करेंगे, तो ये लोग भूल जाएं कि इनके खाते में कोई वोट आएगा। इनका सुपड़ा साफ होगा जम्मू कश्मीर से, जी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, और इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि ये लोग 61,000 परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी। उनकी फैमिलीज की लाइफ के साथ खेल रहे हैं ये लोग, और डेली वेजर इनको माफ करने वाला अब है नहीं। जी। अगर ये हमारे नहीं तो हम इनके नहीं। जी। ये अगर हमें हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी नहीं ला सकते, हमारी पेंडिंग वेजेस नहीं ला सकते, हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर नहीं ला सकते, तो हम लोग इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे, इनको जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। जी। यानी आपकी तरफ से ये साफ और स्पष्ट है कि अगर मतलब ये इलेक्शन से पहले आपके मसले मसाइल हल नहीं करते हैं तो आप इन्हें जो है वोट बिल्कुल भी नहीं करोगे। सर, ये लोग बिजनेसमैन लोग हैं और ये वही भाषा बोलते हैं, और आज मैं भी वही बोलता हूँ। जी। ये कहते हैं हमें वोट दीजिए, हम ही करेंगे। आज हम कहते हैं, मैं अपने पूरे डेली वेजर भाइयों की तरफ से कहता हूँ, आप हमें परमानेंट कीजिए, हम आपको वोट देंगे। ये हमारा सौदा रहा जी। ये हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए और जम्मू कश्मीर की हर एक पार्टी के लिए मेरा यही संदेश रहेगा, आप हमें परमानेंट करो, हम आपको वोट देंगे। लेकिन पहले अब हमारा काम होना चाहिए। आप लोग सत्ता का सुख भोग चुके हो, किसी ने 70 साल भोगा, किसी ने 10 साल भोगा। आप लोग चरम सुख भोग चुके हो, बहुत आपने मौज मस्ती कर ली, लोगों के साथ खिलवाड़ कर उनको लारे लपे लगाकर, उनको लॉलीपॉप्स दिखाकर। लेकिन आज का जो मतलब सिचुएशन बन चुकी है वो यही है कि जब तक आप लोग हमारे फेवर में काम नहीं करोगे इलेक्शन से पहले, हम लोग आपके फेवर में वोट नहीं करेंगे। जी। जी। तो लास्ट पर आपका किस तरह का मैसेज हमारे जो डेली विजर्स भाई डेली यहाँ पर सुनते हैं, तो लास्ट पर आपका क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ आप लास्ट पर जो है वो कहना चाहोगे हमारे डेली विजर्स के लिए, और साथ ही साथ सरकार जी के लिए, डेली विजर भाइयों के लिए मेरा यही है कि 10 तारीख सितंबर 2024 जी सुबह 10 बजे डीसी रोड जम्मू में ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले बाहर, और अपना हक लेने के लिए निकले, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले। जो आपके हक हैं उनको लेने के लिए निकले। इस अंधी बहरी और गूंगी सरकार से अपना हक लेने के लिए निकले। ये मेरा आपसे आह्वान है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम होगा वो डिसीजन मेकर प्रोग्राम होगा, और उस दिन हम यहाँ अपनी रेगुलर पॉलिसी लेकर घर आएंगे, या इस डिपार्टमेंट से टर्मिनेट होकर घर आएंगे। लेकिन खाली हाथ हम आने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊब चुके हैं जी सरकारों के रोज के लॉलीपॉप से। कोई कहता है आप हमें वोट करो, हम आपका काम करेंगे। कभी कहा जाता है डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका काम होगा, कभी कहा जाता है
370 के बाद अगर कोई बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, तो वो है 61,000 डेली वेजर को इंसाफ, लेकिन देने के नाम पर जीरो। तो मैं अपने डेली वेजर भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास से बाहर निकलकर अपना हक लेने के लिए एक बार सीना ठोककर इस अंधी, गूंगी और बहरी सरकार के सामने खड़े हो जाओ और अपना हक लेकर घर जाओ, ताकि अपने बच्चों को उनका अच्छा फ्यूचर दे सको। जी। अगर ये लोग आपको रेगुलर पॉलिसी नहीं दे सकते, तो इनसे अपनी पेंडिंग वेजेस और अपने 30-30 साल का जो आपका एरियर और पीएफ बनता है वो लेकर घर जाओ, ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है सुरक्षित हो। कम से कम इस बंधुआ मजदूरी से छुटकारा पाकर घर जाकर किसी और काम को शुरू करो, ताकि आपके परिवारों को भी 2 वक्त का अच्छा खाना मिल सके, बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके, उनको अच्छी दवाएं, अच्छी पढ़ाई मिल सके, और आपके माँ बाप को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, उनको उनकी दवाइयां पूरी हो सके। यही मेरा आप लोगों से आह्वान है। और सरकार के लिए मैं उनको, सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि एलजी साहब, आज की डेट में आपको फुल प्रूफ पावर्स दी गई, आपको फुल फ्लेज पावर्स दी गई है, और आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आपका जो वादा था, जो कि आपने 22 नवंबर 2020 को डेली वेजेस के साथ किया था जी, उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप वाकई में डेली वेजरों का उद्धार चाहते हैं, तो अपने इस वादे को पूरा करें और डेली वेजर्स के लिए परमानेंट पॉलिसी लाएं जल्द से जल्द, इलेक्शन से पहले। जी। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया मुनीर जी। जी।